अच्छा, मदरसे क्यों जरूरी है? आलिम क्यों जरूरी है? उलमा क्यों जरूरी है? अगर मदरसे ना हो, उलमा ना हो, मुफ्ती साहब ना हो, आलिम साहब ना हो, हाफिज साहब ना हो, कारी साहब ना हो, गुजारा है? अरे बोलो भाई, गुजारा है? गुजारा है? जिंदगी गुजार लीजिएगा? जिंदगी नहीं गुजार पाइएगा। बगैर आलिम का गुजारा है ये नहीं। मैं पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मौत की सुबह से लेकर जन्नत तक, जन्नत में चले भी गए ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। बोले की बोले जो मौली साहब, अरे जन्नत में चले जाएंगे तो फिर मौली की क्या जरूरत है? लेकिन वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। मेरा रब कहेगा मेरा बंदा जन्नत में आ गए, कहा कि या अल्लाह मैं जन्नत में आ गया, तेरे फजल करम से मौला तूने जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा सारी नेमतें मिल गई, कहा बंदा कहेगा या अल्लाह सारी नेमतें मिल गई है, लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा अभी एक नेमत बाकी है। एक नेमत, बोलो भाई, एक नेमत बाकी है। तो जन्नती पूछेंगे मौला वो क्या नेमत है? तो अल्लाह कहेगा अपने आलिमों से जाकर पूछो, वो तुम्हें बता देंगे कि कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में ढूंढते फिरोगे, अरे कहां से मौलवी साहब? जन्नत में ढूंढते फिरोगे। मुसलमानों होश में आ जाओ, ख्वाबे गफलत की जिंदगी से बाहर आओ, आंखों की पट्टी को खोलो, मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को आबाद करो, उलमा की कद्र करो, उनकी अल्लाह तौफीक दे, उनकी जूतियों को सीधी करो। अल्लाह यहां भी इज्जत की जिंदगी देगा, आखिरत में भी इज्जत की जिंदगी दे। बच्चा घर में पैदा हुआ, बच्चा घर में पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा? बोलो भाई, किसको बुलाओगे? इमाम को। बोलो ना, आप लोग बोलिए, किसको बुलाइएगा? क्या है? अजान देने के लिए? बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? ताज्जुब वाली बात है भाई। आप नहीं दे सकते? आप भी तो दे सकते हैं, लेकिन ये कहिए कि हमें अजान आती नहीं, हमने सीखा ही नहीं, हमने कोशिश नहीं की कभी। कुर्बान जाइए, हमने कभी कोशिश नहीं की। अच्छा, अजान दे दिया इमाम साहब ने, दाहिने कान में अजान दिया, बच्चे का बाएं कान में तकबीर पुकारी। अब उस बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? दादा, दादा रखेंगे, घर के बड़े रखेंगे, नाना रखेगा, नानी रखेगी, दादी रखेगी, कौन रखेगा? नाना, दादा, दादी और ये फुफ्फा, खाला, खालू के चक्कर में रहोगे तो यही नाम रखा जाएगा। एक बच्चा मेरा पैर दबाया, जलसे में गया, खिदमत कर रहा था, मेरा दिल खुश हो गया। 13-14 साल का बच्चा, नौजवान, वो क्या लड़का था। तो मैंने कहा बेटा नाम कीजो। तो बोला नहीं बोलेंगे, शर्म आ रही है। बोला बेटा नाम बताने में शर्म क्या, बोल नाम कीजो। बोला मेरा नाम है फटकौन। बोले फटकौन, ये कौन नाम है रे? किसने रखा तुम्हारा ये नाम? बोला मेरे दादा रखे थे। हमने कहा कि तुम्हारा दादा का नाम क्या? बोला मेरा दादा का नाम था लटकन। हमने कहा कि सेटिंग ठीक किया है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। सोचो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। नाम का, अरे भाई बोलो, नाम का जात पर असर होता है। अब बताइए, अभी के नाम, अब मैं इमाम हूँ, बच्चे घर में पैदा होते हैं लोगों के, तो नाम पूछने आते हैं कि हजरत लड़का हुआ है, मुन्ना हुआ है, कोई अच्छा नाम बता दीजिए। तो मैंने कहा कि उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोला नहीं, ये तो बुढ़वा नाम है, कोई जवान नाम बताइए। नाम भी बूढ़ा होता है? अरे बोलो भाई, बूढ़ा होता है। तो हमने कहा कि ऐसा करो, उसका नाम रखो मोहम्मद जैद। बोला हजरत ये सब पुराना हो गया, सब नाम नया बोलिए। हमने कहा उसका नाम रखो रिंटू। बोला बहुत अच्छा नाम। एक लड़का मुसलमान का है, पैंट पहना है, शर्ट पहना है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सर पे टोपी नहीं है, पहचान में आएगा मुसलमान है कि इधर का है उधर का? पहचान में आएगा भाई? बोलो भाई, पहचान में आएगा? अभी तो हमारे नौजवानों में यही तो मैं पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं, यही तो मैं पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं अपने बच्चों को, नौजवानों को, कि मेरे बच्चों, ये तुम्हें क्या हो गया? ये तुम्हें क्या हो गया? तुमने हाशिम अमला को नहीं देखा? अरे हाशिम अमला को क्रिकेट देखे हो? जो नौजवान क्रिकेट जुड़े, हाशिम अमला को देखे हो? साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है, 24 साल 25 साल का नौजवान है, यहां तक दाढ़ी है। तुम्हारे सर पे टोपी कब आएगी?
जब जुमा पढ़ने जाओगे, जुमे के दिन जुमे के वक्त में सर में टोपी पहने, दो ही रकात तो तुम पढ़ते हो, हमको पता ना, 2 ही रकात तुम पढ़ते हो। का जुमे में सिर्फ 2 ही रकात नमाज है? 14 रकात नमाज है। ये 2 तुम पढ़ते हो, 12 कौन पढ़ेगा दादा? ये 12 कौन पढ़ेगा? लेकिन इसको टाइम है नहीं, फुर्सत है नहीं है। जैसे इमाम साहब जुमा में सलाम फेरा दुआ किया, 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है, ऐसा लगता है कोई रस्सी लेके वहां बैठा हुआ इसको बांध के उल्टा देगा। अच्छा, अभी एक पैंट निकली है, अभी बड़ा डेंजर पैंट है, जींस पैंट है, इधर है, अरे बोलो भाई, है बहुत खतरनाक पैंट है ये। इतनी टाइट पैंट है, अगर लड़का को, नौजवान को, मुसलमान का बच्चा को अगर पेशाब लग जाए तो मजबूरी में तो बैठना पड़ेगा, खड़े हो गए तो पेशाब नहीं कर सकता वो, लेकिन पूरा मुकम्मल नहीं बैठ पाता है वो पैंट पहन के। इतनी टाइट होती है वो पैंट, वो बैठता है मजबूर होकर कुकड़ू। अच्छा, प्रेशर में आधा पेशाब जमीन पे, आधा पेशाब रुक गया। जब ये खड़ा होकर चैन लगाएगा, आधा पेशाब पैंट में। सोचो, कुरान कहता है वो लिबासु तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। लिबास वो हो जो बदन को अच्छा लगे, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, इबादत में खलल ना पड़े। लिबास ढीला ढाला होना चाहिए। अच्छा, ये पैंट के अंदर में इतनी बुरी बीमारी, अभी एक डिजाइन और निकला, फटल का पैंट। इसी पैंट में फटल भी है। एक नौजवान को देखा, यहां भी फटल, यहां भी फटल, यहां भी फटल, पीछू फटल था। मेरे बच्चों, खुदा ना खास्ता हम रास्ते में सफर कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल, कहीं हादसा हो गया, मुसलमानों की बस्ती, मुसलमान लोग जमा हो गए। बोले भाई पहचानो कौन है ये, मुसलमान है कि इधर का है कि उधर का है? अगर मुसलमान होगा तो हम लोग गुसल उसल दे करके कफन जनाजे की नमाज पढ़कर इसको दफना देंगे, पहचानो तो देखा चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, कुर्ता पैजामा नहीं है, टोपी नहीं है, तो कैसे पहचान में आएगा? तो एक आदमी ने कहा भाई इसका जेब में तलाशी लो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र कुछ तो मिलेगा, उससे नाम से पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का है। नाम से पता चलेगा ना? अरे बोलो भाई, नाम से पता चलेगा ना? एक आदमी ने पॉकेट तलाशी ली, देखा आधार कार्ड नहीं मिला, तो बोला कि नाम पढ़ो क्या है आधार कार्ड में? तो आदमी बोला कि इसका नाम आधार कार्ड में है राजा। बोला राजा? ये तो राजा इधर भी है, राजा उधर भी है। बोला बाप का नाम? देखो बाप का नाम। बोले बाप का नाम है खाजा। समझ में आएगा? अरे बोलो भाई, समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा। लोग परेशान हो गए, कैसे पहचान में आएगा ये इधर का माल है कि उधर का माल है, ये इधर का है कि उधर का है? एक बूढ़े मियाँ बोले काहे परेशान हो रहे हो, एकदम ये एक रास्ता है, उससे फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का। अब वो रास्ता क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। रास्ता है नौजवानों, हम ये कहना चाहते मेरे बच्चों, क्या हम इतने गिर गए, हम इतने कमजोर हो गए हैं कि खुदा अल्लाह अकबर कबीरा की दुनिया हमारी शनाख्त मेरे मरने के बाद इस तरीके से करे कि हमारी शर्मगाह को खोल के देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है। अरे मुसलमान की शान तो वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। इंशाल्लाह चेहरे पे दाढ़ी सजाओगे? अरे कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ। इंशाल्लाह नौजवानों चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखो नौजवानों, ये नबी की एक अजीम सुन्नत है। बाज़ उलमाए किराम ने दाढ़ी को सिर्फ सुन्नत नहीं वाजिब करार दिया है, एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब करार दिया है। इसलिए मेरे नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे दाढ़ी रखो, नबी की सुन्नत को सजाओ, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा। हमारा नौजवान सुधर जाए, हमारी कौम सुधर जाएगी। आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, इसकी वजह क्या है? जोहर में 10 आदमी। जोहर में कितने आदमी है भाई? अरे बोलो भाई, कितने आदमी मस्जिद में? 10 आदमी। असर में 8, मगरिब में 6, इशा में 4, फजर में एक को नहीं। ये नमाजी गए कहां भाई? ये नमाजी गए कहां? तो पता ही चलेगा ये नमाजी पलंग तोड़ रहे हैं। सोचो वो कौम तरक्की करेगी?
वो कौम तरक्की करेगी, बोलो तो सही नौजवानों। जो कौम मस्जिदों को आबाद ना कर सके, अपनी इबादत गाहों की हिफाजत ना कर सके, अपनी इबादत गाहों को आबाद ना कर सके, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे? अरे बोलो भाई, आबाद करोगे? कैसे आबाद करोगे? आबाद मस्जिदों को कैसे करोगे? एक मस्जिद में ना गाय घुस गई, गाय जानते हैं ना? तो इमाम साहब हुजरे से निकले, एक लट्ठी लिए, 4-5 डंडा गाय को मार के भगाए। गाय वाला पीछे से आ गया, इमाम साहब से उलझ गया, क्या है मारे आप? तो इमाम साहब बोले, मरदूद, गाय मस्जिद में घुस गई, गोबर कर देगी तब। बोला, हजरत ये बताइए, वो जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला, नहीं, बात तो सही है, हमको मस्जिद में कभी देखे? वो तो जानवर था, भूल करके आ गई। मस्जिदों को आबाद कैसे करोगे? हमको भूख लगती रोटी खाते हैं, भूख लगती चावल खाते हैं, भूख लगती मिठाई खाते हैं, भूख लगती पानी पीते हैं। तो मस्जिद का भी पेट है, मस्जिद का, अरे बोलो भाई, मस्जिद का पेट है। तो मस्जिद की खुराक क्या है? मस्जिद की ग़िज़ा क्या है? नमाजी। मस्जिद की खुराक नमाजी है, मस्जिद की ग़िज़ा नमाजी है। मस्जिद का पेट उसी वक्त भरेगा जब नमाजी मस्जिदों को नमाज पढ़कर आबाद करेंगे। तुम मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद कर देगा। सुभान अल्लाह। तुम मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। इसलिए नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो, अपने खानकाहों को आबाद करो, और अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ। अरे नमाज कुछ मांगती है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना ही नहीं जानते। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। जुमे में जितनी भीड़ होती है मस्जिद में, अगर उतनी भीड़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदों में 5 वक्त में नमाज में होने लगे, तो फिर किसी माए के लाल की हिम्मत नहीं है कि मेरी मस्जिदों की तरफ कोई निगाह उठाकर देखे। लेकिन अफसोस है, हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, हम अपने बच्चों से कहना चाहते हैं, हम अपने बुजुर्गों से कहना चाहते हैं कि कब पढ़ेंगे नमाज आप? आलम यह है कि अभी नमाज, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको वजू का सही तरीका मालूम नहीं है, नमाज में कितने फराइज है मालूम नहीं है, नमाज में कितने वाजिबात है मालूम नहीं है। तुमने कभी मालूम करने की कोशिश की ही नहीं, तो मालूम होगे कहां से? ये मदरसे ये पैगाम देते हैं कि आओ सीखो। हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे खोले। हमारे अकाबिरीन के मदरसे खोले? बोलो भाई। 2 मदरसे, बच्चों के लिए मदरसा खोले, मकतब खोले। अब बड़ों के लिए चलता फिरता मदरसा खोला, तबलीग का मदरसा खोला। सीखो ना, कब सीखोगे? कब सीखोगे? एक नौजवान जुमे में वजू बना रहा था, जुमे के टाइम था, वजू बना रहा था बैठकर, उसका एक साथी आया, बोला कि क्या कर रहा है? बोला वजू बना रहे। बोला वजू के चक्कर में रहेगा बेवकूफ, नमाज छूट जाएगी, चल चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद भाग गया। 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि भैया तू ठीक है बोल रहा था, वजू के चक्कर में रहते तो 1 रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? अरे बोलो भाई, नमाज हुई नहीं? तो कब सीखोगे मसले? कब सीखोगे मसले? कब सीखोगे? ये हमारे इमामों की हालत ये है, अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी तनख्वाह है इमामों की? हमारे उलमा की कितनी तनख्वाहें हैं? 5,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, यही ना भाई? अरे बोलो भाई, बताओ, सोचो, वो कौम तरक्की करेगी? इमाम के बच्चे बिलकेंगे, इमाम का बच्चा रोएगा, इमाम घर में बैठ करके क्या कहते हैं कि उनकी ख्वाहिशें खत्म हो जाएगी, मोहल्ला का लोग खुश रहेगा? अरे बोलो भाई, मोहल्ला का लोग खुश रहेगा? नहीं। तो मस्जिदों को आबाद करो, इमाम को खुश कीजिए,
एक इमाम की तनख्वाह कम से कम अभी के जमाने में 25 से 30 हजार रुपए होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम। ये कौम है बोहरा कौम, जिसको मेमन भी कहते हैं। कलकत्ता आइए, ये कौम मिलेगी आपको, बोहरा कौम, मेमन कहते हैं। जानते हैं इनकी मस्जिद में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारी इजाजत नहीं है, आपकी इजाजत नहीं है। वही लोग नमाज पढ़ेंगे, उसी जमात के लोग नमाज पढ़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए उनकी इमाम की तनख्वाह जो होती है ना, वो मुकर्रर नहीं होती है, मुकर्रर नहीं होती कितनी तनख्वाह देंगे, नहीं। और क्या कुर्बान जाओ, उनके इमाम 4 व्हीलर गाड़ी से आकर के नमाज पढ़ाता है, 4 व्हीलर गाड़ी से। और जितने लोग बड़े पैसे वाले होते हैं, बोहरा कौम, मेमन कौम, बड़े पैसे वाले लोग, जब महीना होता है ना, वो लोग लिफाफा में पैसा डालकर, कोई 10 हजार, कोई 15 हजार, कोई 5 हजार रुपए इमाम साहब से मुसाफा करता है, हजरत इसको नहीं, दुआ कर दी। आज उस कौम की आलम यह है कि दौलत की कमी नहीं है उसके पास, पैसों की कमी नहीं है, खुशहाल कौम है। क्यों खुशहाल कौम है? अपने इमामों को खुश रखता है, अल्लाह उसकी जिंदगी में खुशहाली पैदा फरमा दिया। आज हम अपने इमामों को रुला रहे हैं, हम अपने इमामों की कद्र नहीं कर रहे हैं, हम अपने उलमा की कद्र नहीं कर रहे हैं, तो दर दर की ठोकरें हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? इसलिए इंशाअल्लाह नौजवानों, आज तक सिर्फ जुमा पढ़ते रहे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे थे। इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि नहीं, गलती हुई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अल्लाह से माफ़ी मांगो और इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह। वही लोग हाथ उठाना जो पढ़ोगे नमाज, झूठा हाथ नहीं उठाना, माशाअल्लाह, नहीं तो हशर के मैदान में इसका जवाब आपको देना हो। हाथ उठाने में तो हम लोग बहुत आगे हैं। हाँ, जहेज की बारी हो, हजरत तकरीर करेंगे जहेज में, जलसे में, कि लोगों जहेज ना लो, जहेज लेना हराम है। हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं लेगा? सब हाथ उठाएंगे। अब कल्ले होके खड़गपुर जाके मोटरसाइकिल कसवाए। जहेज की बीमारी इधर भी है जी। अरे भाई, जहेज है इधर? अरे वाह, इधर भी है। थार का दिमाग है। यही तो मैं कहना चाहता हूं हजरत, मैं आपको क्या बताऊं, लड़का, अच्छा हर लड़की को खूबसूरत लड़की चाहिए। लड़का तावा का तल्ली है, उसको पूछिएगा ना, अरे बिहार कर में रे, बोला वो लड़की कैसी होनी चाहिए, तो वो बोलेगा ब्यूटीफुल होना चाहिए, और खुद तवा का तल्ली है। सोचो, सब खूबसूरती लड़की से बिहार करोगे तो ये हमारी बेटियां जो काली हैं, जो सावली है, ये कहां जाएगी? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब को देखता है, खानदान को देखता है, खानदान कैसा है। कोई मालो दौलत देखता है, टाका है कि नहीं, पैसा वाला है कि नहीं, कोठी वाला है कि नहीं, दुकान वाला है कि नहीं। कोई हुस्नो जमाल को देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं, ब्यूटीफुल है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, उस घर में रिश्ता करो। तुम दीनदारी को तरजीह दो। कितने लोग इस बात पर, इस फरमान पर अमल कर रहे हैं कि दीनदारी को हम लोग तरजीह देंगे। यहाँ तो आलम यह है, हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे, पता ये चला है कि लड़का को अगर दाढ़ी हो तो लड़की इनकार कर देती है कि नहीं, हम अभी आना कर, वो लड़का बुढ़वा आ जाए। दाढ़ी रखने वाला लड़का क्या बूढ़ा हो जाता है? दाढ़ी रखने वाला नौजवान क्या वो बूढ़ा हो जाता है? क्या वो खूबसूरत नहीं होता है? ऐ मेरी माँ बहनों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नौजवान अगर मुत्तकी है, नौजवान अगर परहेजगार है, नौजवान अगर दाढ़ी वाला है, तो मैं गारंटी के साथ तुम्हें कहना चाहता हूं, इससे अच्छा शौहर तुम्हें नहीं मिल सकता। इससे अच्छा शौहर तुम्हें नहीं मिल सकता। चाहे वो इंजीनियर से कर लो, डॉक्टर से कर लो, प्रोफेसर से कर लो, वकील से कर लो, एमए से कर लो, लेकिन इस नौजवान से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता जिसके अंदर में दीनदारी हो, जिसके दिल के अंदर में अल्लाह अल्लाह के रसूल की खौफ हो, डर हो,
दीन की मोहब्बत हो, उससे अच्छा शौहर कोई साबित नहीं हो सकता। शराब पीना क्या है? अरे बोलो भाई क्या है? जुआ खेलना, सूद खाना, चोरी करना और जहेज लेना। बोले आने दो, ये भी तो हराम है। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। अरे जो ले लिए वापस नहीं कर सकते। एक लड़की वाला को पता चला कि एक लड़का पढ़ लिख कर आया, बाप का इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बेटी का फोटो लिया, एक आदमी को साथ दिया, लड़के वाले के घर में पहुंचा, लड़के वाले से मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई। लड़के वाले ने कहा कि बैठिए, कहाँ से आए? बोला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, खड़गपुर से आया हूँ, मुझे पता चला आपके पास इकलौता बेटा है, मेरे पास भी इकलौती बेटी है, अगर दोनों की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लड़के के बाप बोला कि नहीं, पहले तो हम आपकी लड़की को देखेंगे, पसंद आएगी तब ना। बोला देखिए ना फोटो है, ले लीजिए। तो लड़के का बाप फोटो देखा लड़की का, तो पसंद आ गई। बोले नहीं लड़की तो अच्छी है, मेरा बेटा को दिखा दिए। लड़का को दिखाया, लड़का भी खुश हो गया, बोला अब्बा बहुत ब्यूटीफुल है, हम ब्याह कर लेंगे। बात फाइनल हो गई। तो बेटी वाला जो था, लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि पसंद बाप ने भी कर लिया, बेटे ने भी कर लिया, अब थोड़ा लेन देन की बात कर ले, इन लोग लेगा का। तो समधी से बोला कि समधी जहेज में का लीजिएगा? बोला ना हमको नहीं चाहिए, लड़का क्या लेगा उससे पूछिए। तो लड़का को कुर्सी में बैठाया बेटी वाला, और बोला कि बेटा लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था? अरे बोलो भाई, संस्कृत। तो लड़की वाला बोला कि बेटा टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा? वो लड़का संस्कृत में बोला बोला क्या बोला भाई? ये तो ना भी बोला हाँ भी बोला। तो उसके साथ में जो आया तो बोला फिर पूछो, फिर पूछो। बोला बेटा क्या लेगा? अरे फ्रिज लेगा, फ्रिज। लड़का बोला ना। बोला ये बात समझ में नहीं आ रही, ये ना भी बोल रहा है हाँ भी बोल रहा है। बोला फिर पूछो। बेटा क्या लेगा? वॉशिंग लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला कि खुल के बोलो क्या लेगा, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। तब वो लड़का बोला यामाहा। बोला बात समझ में आ गई, यामाहा लेगा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। तो मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, मदरसों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, खानकाहों की आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। साथ ही साथ बस एक पैगाम, गुफ्तगू इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी, घबराना नहीं है, हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। ये जो सामने मस्जिद है भाई, मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। भाई बोलो कि किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइए, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कम से कम 1000 आदमी यहाँ पर मौजूद हैं। कबूलियत की घड़ी है, रात 1 बज गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में महल कौन बनाओगे? हाथ उठा दीजिए, हम दुआ कर देंगे। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? अरे उठाओ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग बनाएंगे? समझ गए?
सब बनाएगा। हजरत उस्मान गनी रावी है, रिवायत फरमाते, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, कुरान के बाद अगर हदीस की कोई किताब सही अल्हम्दुलिल्लाह जो ऊंचे मकाम में है वो सही बुखारी सही मुस्लिम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हजरत उस्मान गनी रावी हैं, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह का वादा है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। बेशक। ये दुनिया, ये जमीन यही रह जाएगी, सोना चांदी यही रह जाएगा, ये हवेली कोठी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। ए मुसलमानों, एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, जेब है? तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कह रहा हूं कि ये मस्जिद बनी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ काम बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद कौन बनाएगा? अरे हम ही लोग ना बनाएंगे, आप ही लोग ना बनाइएगा। इसमें इसलिए कि काफिर और मुशरिक का पैसा जायज नहीं है, यहूदी का पैसा इसमें लगेगा नहीं, नसरानी का पैसा इसमें लगेगा नहीं, इसमें तो खालिस मुसलमान का पैसा लगेगा। तो मुसलमान मस्जिद नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? तुम दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है मुसलमानों? दुनिया में रह के ये दौलत तो खत्म हो जाएगी, खाली मर कर ना देखो, मौत हो जाए फिर खेला देखो, फिर खेला देखो। जैसे ही आंख बंद हो गई फिर मेला देखो दुनिया की, फिर ये हुकूकदार पहुंचेंगे, हिस्सा वाले पहुंचेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जमीन इकट्ठा करके तुम मर गए, दौलत इकट्ठा करके मर गए, सोना चांदी इकट्ठा करके मर गए, ना मदरसा बना के मरे, ना मस्जिद बना के मरे। कुर्बान जाओ, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए, और कुर्बान जाओ। ये अफसोस वाली बात है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हम यही चाहते हैं कि आपके पॉकेट में, यहाँ जितने भी लोग हैं, वक्त की किल्लत है, हम ज़्यादा बड़ा चंदा नहीं करेंगे। हज़रत का हुक्म हुआ है कि कुछ लोगों से जो 1500 रुपया देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ बाप के नाम पर मस्जिद में, तो कोई बड़ी रकम नहीं है, 1500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, पॉकेट में है, इंशाल्लाह लेकर आइए, आपके लिए मैं 5 दुआ कर दूंगा। कबूलियत की घड़ी है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो बीमार हो इंशाल्लाह अपने नाम से 500 रुपये अल्लाह के घर में ताउन कर दो, अल्लाह मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। परेशान हो अल्लाह के घर में चंदा दे दो, अल्लाह तुम्हें मुकम्मल परेशानी से दूर फरमा देगा। देखिए इमाम साहब ने सबसे पहला दिया, हमारे इमाम साहब माशाअल्लाह, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी